हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड स्कूल में स्वागत है। आज जेपीएससी के एग्जाम को देखते हुए आप लोगों के लिए सीएनटी से संबंधित पहला पार्ट बना रहा हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए सीएनटी एक्ट के बेसिक जानकारी के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। ये 3-4 पार्ट में इसका पूरा वीडियो हम बनाएंगे। इसका पहला पार्ट आप लोग आज हम बना रहे हैं, पार्ट 1। तो आज सीएनटी के संबंधित जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला इसके बारे में चर्चा करते हैं सीएनटी एक्ट 1908 के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले सामान्य जानकारी क्या क्या है, इससे संबंधित चर्चा करते हैं कि इसका कारण क्या है या कैसे बना, क्यों इसका जरूरत पड़ा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह में नाम आता है, तो वो है मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह जो 1895 से लेकर 1900 तक का चला था, उसमें इसी के परिणाम स्वरूप सीएनटी एक्ट का लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की भूमि का अवैध कब्जा को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य। ये कब लागू किया गया? तो इसे 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया। यदि पूछा जाएगा कि इस समय वायसराय कौन था भारत का, तो उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, जिसका कार्यकाल 1905 से लेकर 1910 तक था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आखिर इसमें बनाने में किसकी भूमिका रही, किन्होंने इस सीएनटी एक्ट को तैयार किया, किन्होंने इसका ब्लू प्रिंट तैयार किया। तो सबसे पहले 1903 ईस्वी में इसका ब्लू प्रिंट या ड्राफ्ट तैयार किया था जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, जो एक जर्मन पादरी था, जो खूंटी और रांची के आसपास एरिया में आदिवासियों के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने ही इसका ब्लू प्रिंट और ड्राफ्ट को तैयार किया था, इसलिए इसे सीएनटी का पिता या इसे इसके जन्मदाता के तौर पर इसे जाना जाता है। इस ड्राफ्ट को बनाने में इनके सहयोगी रहे लस्टर और हस्टर्स। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इनका बनाने में इनका मदद किया था। और ये जब बनाया गया था 1903 में, उस समय भारत का वायसराय यदि पूछा जाएगा तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, जिसका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक था। कुछ अन्य बातों की चर्चा करते हैं। तो सीएनटी से 1 वर्ष पहले ट्रेवर्स सर्वे किया गया था और सीएनटी से 2 वर्ष पहले कड़स्ट्रल सर्वे किया गया था, और ये दोनों सर्वे का रिपोर्ट भी इसमें बहुत कुछ लागू किया गया है। इसके अन्य बिंदु पर चलते हैं। तो आदिवासियों का मेगना काटा। मेगना काटा एक बहुत ही चर्चित शब्द है जिससे आप लोग रूबरू होंगे, तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो आदिवासियों का मेगना काटा किसे कहा जाता है? तो सीएनटी एक्ट को आदिवासियों का मेगना काटा कहा जाता है। इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 सेक्शन 5 के द्वारा इस सीएनटी एक्ट को लागू किया गया। यह बंगाल एक्ट जो है उससे प्रभावित होकर इसे बनाया गया है, उसी से लागू किया गया है, क्योंकि उस समय झारखंड का कोई कल्पना नहीं था। उस समय बंगाल का ही हिस्सा था झारखंड, तो इसलिए बंगाल टेंडेंसी एक्ट से बहुत ज्यादा संबंधित है, और ये बंगाल टेंडेंसी एक्ट के तहत इसको लागू किया गया है। वर्तमान में ये झारखंड के 4 प्रमंडल में लागू है, इसमें संथाल परगना को छोड़कर। वर्तमान में बात किया जाए तो ये झारखंड के 18 जिले जो है, मतलब
4 प्रमंडल के सभी 18 जिलों में लागू है। लेकिन जब ये 1908 में इसे बनाया गया था, उस समय सरायकेला खरसावां में यह लागू नहीं था। कभी एग्जाम में यदि पूछ दिया जाए तो आप लोग याद रखें कि सरायकेला खरसावां में उसमें लागू नहीं किया गया। सरायकेला खरसावां में कब लागू हुआ? 1951 में। इसमें कुल खर्च कितना आया था? 16 लाख रुपए का कुल खर्च आया था। सीएटी एक्ट के बारे में हम लोग और कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो 2 अनुसूची है। कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय है। धारा कितने हैं? 271। ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आप लोगों को बहुत जरूरी है। इसमें कौन कौन सी भूमि शामिल है? तो इसमें मुंडारी, भुयरी, कोरकर और खुटकट्टी भूमि शामिल है। सीएटी एक्ट में अब तक कितने बार संशोधन हुए? तो कुल 26 बार इसमें संशोधन हो चुके हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन है इसका 66वां संविधान संशोधन 1990। इसके तहत कुल 9 ऐसे धाराएं हैं जिसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संविधान का 9वीं अनुसूची जो है वो एक ऐसा अनुसूची है जिसमें इसे हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। वैसे कौन कौन से धारा हैं? तो 46, 47, 48, 48 का ए, 71 का ए, 71 का बी, 240, 241, 242। तो कुल कितने हो गए? कुल 9 ऐसे धाराएं हैं जो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।